इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी। सर, सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए, क्या कुछ रहा सर? देखिए, सर्वदलीय में जो कार्यमंत्रणा में तय हुआ तो वही वहाँ सभी लोगों से सामने रखा गया कि 3 तारीख को वर्तमान विधायक की डेथ हुई है तो उस दिन शोक सभा खाली होगी। 4 तारीख को कुछ विधायी कार्य होंगे और अनुपूरक बजट पेश होगा। 5 तारीख को चर्चा होगी। 6 तारीख को चर्चा और कुछ विधायी कार्य हैं। उसके बाद जो है फिर नेता विरोधी दल और नेता प्रतिपक्ष दोनों लोगों का भाषण होगा और सदन स्थगित हो जाएगा। सर, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, फिर भी इतना छोटा सत्र, इतने कम समय के लिए सत्र बुलाया जा रहा है। इतने सारे मुद्दे हैं, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पे चर्चा करनी है, फिर भी ये इतने कम समय का सत्र बुला के सरकार डरी क्यों है? सरकार डरी नहीं है, विपक्ष भागता है चर्चा से। सकारात्मक सोच करके रखते हुए अगर चर्चा शुरू करें तो कितना टाइम लगेगा। अगर वो पेपर लीक पर चर्चा करना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी में कोई भी परीक्षा होती थी तो पेपर बिकते थे। लोग पेपर खरीद करके अरहर के खेत में या सरसों के खेत में बैठ करके 3 घंटे का पेपर 5 घंटे में लिख के जमा करते थे। खुलेआम नकल कराने के लिए पैसा मांगे, नकल कराने के लिए पैसे लिए जाते थे और यहाँ तक कि नकल रहित परीक्षा कराई गई माननीय मुलायम सिंह जी के ज़माने में। और वो लोग बोल रहे हैं कि नौकरी जिनके शासन में अखिलेश जी के नौकरी पैसे पर बिकती थी, अयोग्य योग्य बना दिए जाते थे, योग्य अयोग्य हो जाते थे। उन्हीं की सरकार में गुड्डा माफिया मवाली छोटा सांड की तरह घूमते थे, गैंगवार चलता था, 1000 दंगे हुए, कर्फ्यू लगा, 1200 जन की हानि हुई। वो पेपर लीक पर चर्चा करते हैं सदन में, यहाँ में बैठे तुरंत सदन वॉकआउट करके भाग जाएंगे कहीं हमारी पोल न खुल जाए। तो जो चीजें हैं उन चीजों के संबंध में चर्चा के लिए सरकार तैयार है। 3 दिन में ही बहुत है, अगर वो तैयार हो तो सारी रात चर्चा होगी। सरकार तैयार है चर्चा के लिए। विपक्ष ये कह रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ताल कटोरा स्टेडियम में दिल्ली के वहां पर ये शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ गई। क्या इस बार पत्ता कटने वाला है, टिकट कटने वाला है? देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, ठीक है, और हम लोगों का काम है अपना काम करना। आप ही लोगों के चैनल पे चलाया जाता रहा कि भारतीय समाज पार्टी पूर्वांचल की पार्टी है। अखिलेश यादव जी भी जब उनसे टिकट मैंने मांगा कि पश्चिम में हमको सीट दे दो, कहाँ पश्चिम में आपका क्या है, अब पिरात आओ ना कि कहीं तालकोटोरा चले गए। पश्चिम के नेता जो संगठन वहाँ बना हुआ है उन लोगों की डिमांड हुई कि सर आप एक कार्यक्रम हम लोगों को दीजिए, हम लोग कम से कम, जो हम लोगों की बदनामी हो रही है, हम लोग इतने दिन से संगठन में हैं तो कम से कम हम लोगों की भी चर्चा हो। हमने कहा चलो ताल कटोरा दिल्ली, वहीं चर्चा शुरू होगी। तो पश्चिम के नेताओं को, जिस बात को अखिलेश यादव जी कहते थे कि पश्चिम में आपका क्या है, तो उनको दिखाने के लिए कि देखो मेरा क्या है। बस तो ये कह रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये सबको पता है कि हो सकता है अमित शाह की तरफ से हरी झंडी इनको नहीं मिली, इसलिए शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। सीटें कम मिलने वाली है, उससे पहले जोर शोर दिखा रहे हैं, अपना दम दिखा रहे हैं। राती को अमित शाह से मिलते हैं ये अखिलेश जी, राती को अमित शाह जी से मिलते हैं और रात को योगी जी से भी मिलते हैं। भाजपा की और सपा की मिली जुली है चाल। अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी अब नहीं है धरती पर, अखिलेश जी हैं। मुलायम सिंह जी कह के गए हैं योगी जी से और मोदी जी से कि इस बच्चे पर ख्याल रखना, ये आपकी हमेशा मदद करेगा। तो ये राती को गुलदस्ता लेके योगी जी के यहाँ चले जाते हैं कि हम दिन में चाहे जो बोलें, रात को हम जाके माफ़ी मांग लेते हैं कि हमको माफ़ करिए, किए रहिएगा। दिल्ली चले जाते हैं, मोदी जी से मिल के माफ़ी मांग लेते हैं, अमित शाह जी के यहाँ जाके माफ़ी मांग लेते हैं। ये आप बताइए, गायत्री प्रजापति खनन मामले में सीबीआई ने FIR 2 लोगों के नाम किया, अखिलेश जी और गायत्री प्रजापति। गायत्री जेल में मजा ले रहे हैं, अखिलेश जी बाहर मजा ले रहे हैं। खनन घोटाला, गोमती रिवर फंड देखिए, लैपटॉप घोटाला,
गोमती रिवर फ्रंट में आपने देखा कि 3 साल लगातार शिवपाल जी बीजेपी के साथ रहे हैं। इस बात को सदन में ही अखिलेश जी ने कहा कि भाई ये तो बीजेपी के साथ रहते हैं। तो ये लोग अपनी जान बचाने के लिए काम करते हैं। आपका कहने का मतलब है कि मतलब जैसे सीबीआई जांच हो रही, उसमें गायत्री प्रजापति जेल में हैं, रात में मिल रहे हैं, अखिलेश जी जाकर के माफी मांग रहे हैं, तो क्या सरकार बचा रही है इनको? भाई और क्या कर रही है सरकार? से जाके कह रहे कि हमारा जान बचाए रखिए, सरकार आप चलाते रहिए, दिन में हम बोलेंगे, रात को आप लोगों से मिलते रहेंगे। अमित शाह जी और योगी जी का संरक्षण प्राप्त है। और क्या है कि क्यों नहीं जेल में जाते हैं? गायत्री प्रजापति वो पिछड़े का नेता है, इतना तो उसको जेल चला गया। ये लोग जो है अब यहीं गोमती रिवर फ्रंट में ये लोग क्यों बच रहे हैं? घटक दल हैं, आपने आवाज क्यों नहीं उठाई सदन में? आपने क्यों नहीं कहा कि जब ये घोटाला किया है तो इनको भी जेल जाना चाहिए, इनका भी नाम है? रोज बोलते हैं, हम तो रोजा बोलते हैं, यही तो हम तो कह रहे हैं कि आम चर्चा में हवा निकाल देंगे इन लोगों की। तो आप ये सवाल उठाने वाले हैं सदन में इस बार? बिल्कुल सदन में जो ज्यों ही बोलेंगे त्यों फोटो सहित कब कब मिले, किस तारीख को मिले, किस रात को मिले, कम से कम 2 दर्जन फोटो हमारे पल्ले है इनका, अखिलेश जी का है 2 दर्जन। इससे मिलने का, मोदी जी से मिलने का, योगी जी से मिलने का और अमित शाह जी से मिलने का हमारे पास 2 दर्जन फोटो है इन लोगों का। तो अपनी सरकार पे भी आरोप लगा ही रहे हैं कि इनको बचा रही। हम सरकार पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये जो बहुत बोल रहे हैं तो सरकार के सह पर बोल रहे हैं, और नहीं तो रात को अगर ये हाथ गोड़ नहीं जोड़ते, गुलदस्ता नहीं भेंट करते तो ये जेल होते। अच्छा, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें प्रभु श्री राम और हनुमान जी को जो है 51 हजार रुपए का लिफाफा दिया और उनका सम्मान किया अखिलेश यादव ने, और कहा कि चंदा चोरी हो रहे हैं और हम सम्मान कर रहे हैं और उनके जो घटक दल हैं वो ऐसे गमछा डाल के घूमते रहे। अब जो भगवान राम का दर्शन करने न गया हो, जो भगवान राम को मानता ही न हो, हम तो कह रहे हैं अखिलेश जी दुमुहिया हैं। दुमुहिया सांप जानते हैं? ये दुमुहिया सांप हैं। ये कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं लेकिन पूजा नहीं करते, बयान इनका है। अब चढ़ावा चढ़ा रहे हैं 51 हजार, अब तो पूजा कर रहे हैं, अब सनातनी बन रहे हैं। दुविधा में दोनों गई माया मिली न राम, जो ये पीडीए बनाए थे उसकी हवा निकल गई, अब ये सनातन बनने जा रहे हैं, वो हवा निकल जाएगी। यानी कि जो नारा इन्होंने दिया था ब्राह्मण संघ बजाएगा और अखिलेश जी सरकार बनाए, ये धरातल पर उतरने वाला नहीं है। अरे भैया, अभी गाजीपुर करीमुद्दीनपुर में 4 साल का बेटे का क्या कसूर था कि यादवों ने इतनी तरह बुरी तरह उसको पीटा कि लहूलुहान हो गया बच्चा। वो ब्राह्मण का बच्चा था, पूरे प्रदेश का ब्राह्मण देखा, किस मुंह से ब्राह्मण से वोट मांगेंगे? ब्राह्मण को लतिया रहे हैं, पीट रहे हैं, और जो वोट देगा ब्राह्मण को। ये थे जो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका कहना है कि रात में जाते हैं अखिलेश यादव, दिन में जो कहते हैं माफी मांगते हैं, चाहे मोदी जी हो, अमित शाह हो, या राज्य में योगी की सरकार है तो योगी की, दिन में कितना भी कुछ कह लें, शाम को इनको माफी ही मांगनी होती है। मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।